हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बी लाइक इंजीनियर्स। आज फिर से एक नए वीडियो के साथ में आया हूँ आपके पास में। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो हमारा होने वाला है उसमें हम बात करने वाले हैं कि पैराफिट वॉल जब हम बनाते हैं, ठीक है, छत के ऊपर, तो उसके लिए हमको क्या क्या बात का ध्यान रखना पड़ता है पैराफिट वॉल बनवाने से पहले। तो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ। अगर अब आप बनवाने वाले हैं पैराफिट वॉल, या अभी अभी आपने अपने घर का काम भी शुरू किया है, तो आपको ये बनाने की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। तो एक बार वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए, और वीडियो को आप अगर अभी बनवा रहे हैं तो आपके बहुत काम आएगा, नहीं बनवा रहे हैं तो वीडियो को सेव करके रखिए, आपके बाद में काम आने वाला है जब आप पैराफिट वॉल बनवाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए वीडियो को सीधे शुरू करता हूँ। और सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि पैराफिट वॉल होती क्या है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, पैराफिट वॉल क्या होता है, जब भी हमारी छत डल जाती है, ठीक है, तो हम उसमें इस तरह की एक दीवार बना देते हैं, ठीक है ना, जिसकी हाइट होती है 3 से 3.5 फीट की एक दीवार बना देते हैं हम, ठीक है। इसी दीवार को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, पैराफिट वॉल कहते हैं, इसी टाइप की दीवार को। तो ये तो बात हुई हमारी कि पैराफिट वॉल होती क्या है। तो अब बात करते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला बेनिफिट जो होता है फ्रेंड्स पैराफिट वॉल का, वो होता है सेफ्टी। ये आपको सीधे नीचे गिरने से बचाता है, खास करके जो छोटे बच्चे होते हैं आपके घर में, ठीक है, खेलते खेलते हो सकता है गिरने का खतरा हो, तो उसके लिए हम पैराफिट वॉल बनाना बहुत ही ज़्यादा सेफ होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगला इसका बेनिफिट क्या है, तो वो होता है प्राइवेसी। अब देखिए, हो सकता है आप लोग छत वगैरह पे बैठे हैं, ठीक है, तो आपकी प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए भी पैराफिट वॉल बनाई जाती है, उसी हिसाब से इसकी हम हाइट रखते हैं। नेक्स्ट होता है फ्रेंड्स अपीयरेंस। अब देखिए, इस घर में ये जो दीवार बनी हुई है, ठीक है, अगर ये दीवार ना होती तो इस घर का लुक ही कुछ और होता, लेकिन इस दीवार के होने से इस घर का अपीयरेंस में और ज़्यादा अच्छा लगने लगा इसका अपीयरेंस, ठीक है। तो अपीयरेंस के रिस्पेक्ट में भी पैराफिट वॉल का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो ये हुई बात फ्रेंड्स बेनिफिट्स ऑफ पैरापेट वॉल की, किसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं बनाने के। आगे बात करते हैं कि हम इस वीडियो में क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात करेंगे कि पैरापेट वॉल के स्पेसिफिकेशन क्या क्या होते हैं इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट बात हम करेंगे कि मिनिमम और मैक्सिमम हाइट पैराफिट वॉल की क्या होनी चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम थिकनेस कितनी होना चाहिए, पैराफिट वॉल की चिनाई के लिए जो आप कंक्रीट मोर्टार का रेशो यूज़ करेंगे वो क्या रखना चाहिए, ठीक है। रेलिंग की स्पेसिंग क्या होनी चाहिए, है ना, क्यूरिंग कब कब करना है, ठीक है। उसके बाद वाइब्रेशन डिक्रीज करना और स्ट्रॉन्ग पैराफिट वॉल बनाने के लिए टिप्स। फिर क्रैक कैसे आते हैं और कैसे क्रैक प्रूफ बनाया जा सकता है पैराफिट वॉल को, वाटर प्रूफ कैसे बनाया जा सकता है। इन सभी पॉइंट्स की बात हम आज के वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से कि स्पेसिफिकेशंस क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे मिनिमम और मैक्सिमम हाइट क्या क्या होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, 3 से 3.5 फीट हाइट होती है हमारी पैराफिट वॉल की नॉर्मली, यानी कि 900 mm से लेके 1000 mm की, ठीक है। अब देखिए, अगर आपका रेजिडेंशियल हाउस है तो 3 फीट हाइट आपकी पैराफिट वॉल की होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। और मैक्सिमम अगर है आपका कमर्शियल बिल्डिंग है तो मैक्सिमम हाइट आपकी 3.5 फीट, यानी कि मिनिमम 3 फीट और मैक्सिमम 3.5 फीट हाइट आपकी पैराफिट वॉल की होना चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। हाँ, बात अब ये करेंगे हम कि भाई अगर आप इससे ज़्यादा हाइट रखें तो क्या प्रॉब्लम है। तो देखिए, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि एक तो आपका ब्रिक और मोर्टार ज़्यादा लगेगा, ठीक है, यानी कि आपका मटेरियल ज़्यादा लगेगा। दूसरा, आपकी जो है छज्जे पे वेट आएगा, ठीक है ना, ये जो छज्जा है या छत है इस पे ज़बरदस्ती का वेट आएगा, जिसकी हमको ज़रूरत नहीं है, ये अननेसेसरी चीज़ हो जाती है, ठीक है। तो आप तो 3 या 3.5 फीट की हाइट रखिए पैराफिट वॉल की, बेस्ट रहेगी आपके लिए। बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ की, ठीक है, कि हमारा 4.5 इंच की पैराफिट वॉल बनाए या 9 इंच की पैराफिट वॉल बनाए, इन दोनों में से कौन सी बनाए। तो चलिए इसके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए, 4.5 इंच की जो पैराफिट वॉल होती है वैसे तो वो भी बनाई जा सकती है, ठीक है, क्योंकि पैराफिट वॉल पे क्या होता है, कोई भी लोड नहीं होता है, ठीक है ना। ये ऊपर जो दीवार होती है इस पर भाई क्या लोड है, इस पर कोई भी लोड नहीं होता है, सिर्फ विंड प्रेशर होता है, लेकिन मतलब जो हवा आएगी उसका प्रेशर आएगा इस पर, है ना, और तो कोई भी प्रेशर इस पर आना नहीं है। तो आप 4.5 इंच की भी बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको मेरे हिसाब से 9 इंच वाली ही पैराफिट वॉल रखना चाहिए, ठीक है ना। उसका कारण क्या है कि 9 इंच की जो आपकी होती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इसमें वाइब्रेशंस कम होते हैं।
हालांकि मैं 4.5 इंच के लिए भी आपको बताऊंगा कि वाइब्रेशन कैसे कम करना है दीवार का, तो उसकी भी बात हम आगे वीडियो में करने वाले हैं, बने रहिए वीडियो में। तो मिनिमम थिकनेस आप 4.5 इंच रख सकते हैं, और मैक्सिमम मैक्सिमम आप जितनी चाहे उतनी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये है कि आप ज़्यादा रखेंगे तो आपके बजट पे असर आएगा उसका, ठीक है ना, कॉस्टली हो जाता है वो थोड़ा सा। तो आप 9 इंच लेके चलिए, मैक्सिमम बेहतर रहेगा आपके लिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि मोर्टार रेशो क्या होना चाहिए, ठीक है, चुनाई के लिए। तो देखिए, अगर आप 9 इंच की दीवार बना रहे हैं तो आप 1:6 का मोर्टार रेशो रख सकते हैं, यानी कि उसमें 1 पार्ट सीमेंट और 6 पार्ट सैंड। लेकिन अगर आप 4.5 इंच की वॉल बना रहे हैं तो आपको 1:4 से ऊपर नहीं जाना है, यानी कि 1 पार्ट सीमेंट और 4 पार्ट सैंड, ठीक है। ये बात हुई मोर्टार रेशो की। अब बात करते हैं कि क्यूरिंग कब होना चाहिए। पहले तो क्यूरिंग का मतलब क्या होता है, तो क्यूरिंग का मतलब वैसे आप सभी को पता होगा, तराई को बोलते हैं हम क्यूरिंग। तो मिनिमम 7 दिन तक इसकी क्यूरिंग ज़रूर होना चाहिए, दिन में 2 बार, ठीक है। लेकिन अगर गर्मियों का टाइम है तो 7 दिन तक दिन में 3 बार इसकी क्यूरिंग ज़रूर करना ही है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, हाँ, कि अगर आप 4.5 इंच की वॉल बना रहे हैं, ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, हम इस बारे में बात करते हैं हम। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर आप 4.5 इंच की वॉल बना रहे हैं तो आपको उसके हर 9 से 10 फीट पे, ठीक है ना, एक एक पिलर देना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 फीट, इससे ऊपर आपको नहीं जाना है। एक एक पिलर बना देना ईंटों से ही, ठीक है ना। तो पिलर का साइज़ क्या रहेगा, जो आपके कॉर्नर के पिलर रहेंगे, ठीक है ना, उनका साइज़ तो रहेगा आपका 9 बाय 13 का, ठीक है। 9 इंच बाय 13 इंच का साइज़ रहेगा उसका कॉर्नर के पिलर का। और जो सेंटर के पिलर रहेंगे या जो मिडिल के पिलर रहेंगे, ठीक है, उनका साइज़ रहेगा आपका कितना, 9 बाय 9 का। तो ये हुई कि आपकी 4 इंच की वॉल जो है ना, आप अगर आप पिलर के साथ बनाएंगे इस तरह से, तो आपके वाइब्रेशन बिल्कुल कम हो जाएगा 4 इंच की वॉल में, ठीक है। और विंड प्रेशर की जो अभी हमने बात की थी कि हवा का जो प्रेशर आता है, उसकी भी बात मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि उसको कैसे कम करना है। तो ये बात हुई पिलर की। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जो आपके ऑफसेट होते हैं रेलिंग रेलिंग के, ठीक है, जो कि अपनी पैराफिट वॉल में अंदर ग्राउट होंगे, है ना, तो उनको आपको क्या करना है, सबसे पहले तो उनको आपको मोर्टार से ग्राउट नहीं करना है। हमेशा किससे ग्राउट करना है आपको, कंक्रीट बना के ग्राउट करना है उसको, है ना। दूसरा, कितना अंदर तक ग्राउट होंगे वो, तो 150 mm, 150 mm यानी कि 6 इंच तक वो अंदर जाएंगे उसके, ठीक है। और जिस कंक्रीट से आप ग्राउट करेंगे, अभी मैंने आपको बताया कि मोर्टार से नहीं करना है, कंक्रीट से करना है। तो कंक्रीट का जो ग्रेड होना चाहिए वो भी कम से कम आपका होना चाहिए M20 ग्रेड की कंक्रीट होना चाहिए, यानी कि 1 सीमेंट, 1.5 सैंड और 3 जो है एग्रीगेट, ठीक है। ये रेशो की आपकी कंक्रीट होना चाहिए कम से कम। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि हाँ, कि अब विंड प्रेशर को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो देखिए, ऊपर जब टेरिस पे आपकी पैराफिट वॉल बनेगी तो हवा तो आएगी वहाँ पे, विंड का बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, इस टाइप से क्या करते हैं कि छेद देते हैं पैराफिट वॉल में, ठीक है, होल्स देते हैं। तो अब क्या होगा, जब हवा आएगी, ठीक है, हवा आएगी तो वो क्या होगा, इन होल्स में से निकल जाएगी और आपकी वॉल पे इसका प्रेशर कम हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी टेक्निकल टिप है, आपको ज़रूर याद रखते हुए अपनी पैराफिट वॉल बनवाना है। नेक्स्ट बात करते हैं कि हाँ, और ये जो बातें मैंने अभी तक आपको बताई, ये आपको मिल जाएगा कहाँ पे, नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया जो है, ठीक है, उसमें आपको ये सारी बातें मिल जाएगी। इनमें से एक भी बात जो है वो हवा में नहीं है, सारी स्पेसिफाइड चीज़ें हैं जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो आप चाहें तो ये भी गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा इसका PDF भी। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ, कि अब पैराफिट वॉल में क्रैक्स क्यों आते हैं, क्या कारण है और कैसे इनको प्रिवेंट किया जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहला कारण जो है क्रैक आने का वो होता है फ्रेंड्स हमारा थर्मल एक्सपेंशन ऑफ स्टील रिइंफोर्समेंट, यानी कि जो हमारा सरिया होता है, ठीक है, उसका जब एक्सपेंशन होता है उस वजह से हमारी एक्सपेंशन मतलब वो फैलता है। क्योंकि क्या होता है, हमारी जो छत होती है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है सनलाइट से, ठीक है ना। तो इतनी गर्मी उसको मिलती है कि हमारा जो सरिया होता है वो फैल जाता है, जिसकी वजह से हमारी पैराफिट वॉल में क्रैक्स आ सकते हैं। दूसरा क्या होता है, देखिए, हमारी स्लैब जो बनी होती है, जो हमारी छत होती है वो किससे बनी होती है, वो बनी होती है हमारी RCC से, है ना।
और जो हमारी दीवार बनी होती है पैराफिट वॉल, वो बनी होती है हमारी ब्रिक से। तो आरसीसी और ब्रिक इन दोनों का ही थर्मल कोफिशिएंट अलग अलग होता है, ठीक है। तो जब ये एक्सपेंड करेंगी, ठीक है, तो दोनों क्या है कि अलग अलग रेट से एक्सपेंड करेंगी, तो उस कारण से भी हमारी वॉल में क्रैक आ जाते हैं। अब देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है कि या तो आप जो पैराफिट वॉल बनेगी वो भी आरसीसी की बनाओ, तो स्लेब भी आरसीसी की हो गई, पैराफिट वॉल भी आरसीसी की हो गई, तो दोनों सेम रेट से एक्सपेंड करेंगी, इस वजह से आपके क्रैक नहीं आएंगे। लेकिन आप आरसीसी की वॉल बनाएंगे तो आपका खर्चा ज़रूर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और ये अच्छा नहीं है। मतलब अगर आप फाइनेंशियल को उससे देखें तो ये ठीक नहीं है कि हम आरसीसी की वॉल बनाएं। बाकी एक सॉल्यूशन है ये भी कि बनाई जा सकती है, अगर आपके बजट अलाउ करता है तो आप बिल्कुल बना लीजिए। दूसरा, आप हमेशा प्लास्टर करते टाइम चिकन मैश लगाएं, ठीक है। चिकन मैश है जिसको हिंदी में मुर्गा जाली भी बोलते हैं, ठीक है ना। मुर्गा जाली ज़रूर लगाएं प्लास्टर करते टाइम पे, जिससे कि आपकी दीवार में क्रैक बिल्कुल नहीं आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात होती है कि अगर क्रैक आ चुके हैं पहले से तो क्या करना है आपको। तब तो आपके पास एक ही सोल्यूशन है कि आप उसको जो है टाइल लगा के छुपा लें, है ना। टाइल लगा के आप अपने घर में छुपा लें अपने जो क्रैक्स अगर पहले से आ चुके हैं आपकी दीवार में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ, अभी बात करेंगे कि हमें अपनी पैराफिट वॉल के ऊपर क्या लगाना चाहिए। तो क्या हमको टाइल लगानी चाहिए, ठीक है, ग्रेनाइट लगाना चाहिए, मार्बल लगाना चाहिए, या कोटा स्टोन लगाना चाहिए। तो फ्रेंड्स अब इसके बाद आपके दिमाग में ये सवाल भी आएगा कि भाई इन सबको लगाने की ज़रूरत क्या है। सीधे प्लास्टर करके भी छोड़ा तो जा सकता है, जैसे इस फोटो में दिख रहा है आपको कि प्लास्टर कर रहे हैं। प्लास्टर और पेंट करके भी तो छोड़ा जा सकता है, तो बिल्कुल छोड़ा जा सकता है। लेकिन मेरा बताने का उद्देश्य यही है कि मेरा आपको सही मार्गदर्शन देना, ठीक है। बाकी आपकी बजट और आपकी इच्छा के ऊपर है आप क्या लगाना चाहते हैं। तो देखिए लगाने का सबसे बड़ा जो रीज़न है वो क्या है कि आपकी जो पैराफिट वॉल होती है डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है सनलाइट से, जिसकी वजह से इसमें क्रैक्स आ जाते हैं। तो इस वजह से आपको ऊपर कुछ ना कुछ इसके ज़रूर लगाना चाहिए। तो अब क्रैक आ गए तो क्या होगा कि भाई इन क्रैक में से बारिश का पानी आपकी छत से होते हुए आपकी दीवारों में आ जाएगा, और घर के अंदर आसानी से आपकी डैम्पनेस नज़र आने लगेगी, ठीक है, सीलन नज़र आने लगेगी। तो इस वजह से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ इस पर लगाना ही है। अब बात करते हैं इनका रेट क्या क्या होता है अगर आप लगा रहे हैं तो देखिए, अगर आप मार्बल लगाते हैं तो आपका रेट पड़ेगा लगभग 120 रुपये रनिंग फिट के आसपास, है ना। जिसमें मटेरियल भी हो गया, लेबर भी हो गया, पॉलिशिंग का रेट आपका अलग से रहेगा मार्बल का। अगर आप लगाते हैं ग्रेनाइट तो आपका रेट पड़ेगा 160 से 170 रुपये रनिंग फिट। फिर अगर आप लगाते हैं अपना कोटा स्टोन तो आपको ये पड़ जाएगा 100 से 120 रुपये पर रनिंग फिट के हिसाब से। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने देखा कि पैराफिट वॉल बनाते समय क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो जिस भी आपके फ्रेंड को ज़रूरत है या आपके किसी जानकार को ज़रूरत है उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, और इसमें बताई गई बातों पे ध्यान रखने के लिए ज़रूर कहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन डेली चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। बेल बटन को ऑन कर लीजिए जिससे कि आने वाले सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए बी लाइक इंजीनियर।